Assalamualaikum everyone. I hope you people would be doing great. As you know that we are doing passive tenses and we have already done present simple tense and present continuous one. So today we will do present perfect tense. जैसे कि मैं आपके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस कर चुकी हुई हूँ कि हम पैसिव में अंदर कौन से रूल्स यूज करते हैं या फॉलो करते हैं व्हाइल कन्वर्टिंग एन एक्टिव टेंस इनटू अ पैसिव वन. सो लेट अस राइट डाउन द रूल्स फर्स्ट. हमारे पास रूल्स में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं. हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली हम और सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं, उसकी प्लेस में ले आते हैं. चेंज करने से मेरी मुराद है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं. उसके बाद हम हमेशा पैसिव सेंटेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. और हम जब कन्वर्जन कर रहे होते हैं इन इंग्लिश फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर, तो फिर हम एक वर्ड बाय का यूज़ करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट से पहले. सो अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंस हमारे पास होता किस तरह का है प्रेजेंट परफेक्ट में और हम उसकी कन्वर्जन किस तरह से करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. तो जब हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करते हैं वहाँ पर हमारा चेंजिंग कहाँ पर आता है? चेंजिंग आता है बीन के एडिशन से, क्योंकि ऑलरेडी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं और हैज़ और हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जब हम बीन लगा देंगे कन्वर्जन के दौरान तो वो हमारा एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ माई सेंटेंस इज के शी हैज़ टेकन फोटोज. नाउ हाउ विल आई कन्वर्ट इट? जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे. तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को ले आती हूँ सब्जेक्ट की जगह पे. हमारा फोटोज सब्जेक्ट बन गया. अब क्योंकि फोटोज इज नॉट सिंगुलर, इट इज प्लूरल, सो हैज की जगह यहाँ पर हैव का एडिशन होगा. और मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन का एडिशन करेंगे पैसिव सेंटेंसेस में. तो मैं हैव के साथ बीन लगाऊंगी. हैव बीन हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है टेकन, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम बाद क्या लगाते हैं? बाय का एडिशन करते हैं ऑब्जेक्ट से पहले. तो हमारा शी सब्जेक्ट था, जब हमने उसको कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है शी का वो हर होता है. तो ये बन गया फोटोज हैव बीन टेकन बाय हर. आई हैव एन अदर सेंटेंस लाइक आई हैव टेकन टी. Now how would I convert this sentence? I would make the object a subject of my sentence, like T would come in the beginning. T, अब T क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा. T हैज, एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव बीन हमारे पास आएगा हैज के बाद. T हैज बीन टेकन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. बाय का एडिशन करते हैं हम वर्ब के बाद बाय, और जो हमारे पास आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होती है मी. तो जब ऑब्जेक्ट में जाएगा ये मी बन जाएगा. So this is how we would convert active sentences into passive sentences by adding been in already existing the structure of present perfect tense. I hope आपको वीडियो समझ आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सर्कल में शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.